कमलनाथ ने इंटरव्यू में न्यूज 18 को मुझको एक इंटरव्यू दिया है जिसमें बोला है कि समाजवादी पार्टी को वोट देना वोट को व्यर्थ करना है, बर्बाद करना है। भाई सबसे पहले बताइए विवेक श्रीवास्तव किस पार्टी के हैं? लेफ्ट के हैं ये कहां है लेफ्ट? किधर दिखता है लेफ्ट? कहां पे है? किस स्टेट में है? किस तरफ है लेफ्ट? ये है कहां? अगर बंगाल में है तो ये बंगाल के रहने वाले हैं, या अगर साउथ के हैं तो ये साउथ में किस स्टेट के रहने वाले? कहां के हैं ये विवेक श्रीवास्तव जो राजकुमार भाटी और फलाने और ढिमाके? अरे अखिलेश जी सीधे सीधे बात कर रहे हैं, इतनी धड़ी ना हाकिए विवेक जी, इतना झूठ बोलना अच्छा नहीं है। आप कहीं 3 में 13 में मतलब कि कहीं ईंट कहीं का रोड़ा ना जोड़िए। यहाँ सीधी सी एक पॉइंट है जो अखिलेश जी ने क्लियर किया है कि कांग्रेस एक धोखेबाज पार्टी है। इन्होंने हमसे INDI में है या नहीं। अब विवेक जी अपने टाइम पे बोलिए। आप यहाँ बीजेपी की बैटिंग मत करिए। अरे भैया एक मिनट रुक जाओ यार विवेक भाई, आप जबरदस्ती की धड़ी ना हाको यहाँ बैठकर। सर आप बीजेपी की बैटिंग क्यों कर रहे हैं? बात ना करो, प्रैक्टिकल बात समाजवादी करो। पार्टी बीजेपी से मिल गई है, आप ये कहना चाहते हैं? प्रैक्टिकल बात करो, प्रैक्टिकल बात करो, प्रैक्टिकल बात यही है कि इलेक्शंस के बाद समाजवादी पार्टी अपना निर्णय लेगी, मीटिंग करेगी और सभी लोग उनसे बात कर रहे हैं। ये प्रैक्टिकल बात है। विवेक जी अब विवेक जी अब तो आप उनको भी नहीं बोलने दे रहे, उनको 1 मिनट तो बोलने का मौका देंगे। आपको उनको पे गुस्सा आ गया और आप उनको बोलने भी नहीं देंगे। बोल ना पाएंगे जिंदगी में। तारिक जी आप अपनी बात रखिए। देखिए मामला यह है कि समाजवादी पार्टी में जब अध्यक्ष जी ने फैसला ले लिया, और सबसे बड़ी बात है अध्यक्ष जी ने तब फैसला लिया था जब यह हुआ कि ये लोग मध्य प्रदेश राजस्थान हर तरफ हम लोगों से अलायंस चाहते हैं, तो अध्यक्ष जी ने उस हिसाब से फैसला किया। इन्होंने धोखा दिया कांग्रेस पार्टी के, जो हम 3 लोगों को माइनस करते हैं, गांधी परिवार के सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका जी, इनको जो कहा जाता वो ये समझते हैं, वही ये सुनते हैं, वही ये देखते हैं। लेकिन जो इनके बाकी जो नेतृत्व है ना, वो धोखेबाज है, वो सांप है, आस्तीन के सांप है। ये लोग राहुल गांधी को ही डस रहे हैं। ये वो काम कर रहे हैं कि सोनिया गांधी यूपी में कहीं खड़ी नहीं होंगी। अभी इनके एक कौन से नेता थे जो बोल रहे थे यूपी में, मध्य प्रदेश में समाजवादी कुछ है ही नहीं। यूपी में कौन सा कांग्रेस है भाई? हमारी मेहरबानी से 2 सीटें मिल भी जाती, अब तो वो भी नहीं मिलेगी। अब तो वो भी नहीं मिलेगी। कहा कमलनाथ? मैं तो भूल भी जाता हूं ऐसे छुटभैये नेताओं का क्या नाम याद रखे हम। अरे कमलनाथ जी फॉर्मर मिनिस्टर हैं, फॉर्मर सीएम है, कांग्रेस के मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। अच्छा मुझे नहीं मालूम है भाई, मुझे मालूम ही नहीं है। आई डोंट नो। जैसे वो नहीं जानते अखिलेश वखिलेश कर रहे हैं, तो अखिलेश जी का स्टैंडर्ड राहुल गांधी जी का स्टैंडर्ड है, मेरा स्टैंडर्ड और कमलनाथ फमलनाथ का स्टैंडर्ड मेरा स्टैंडर्ड है। लाख वो मुख्यमंत्री हो जाए, वो भी अपने पार्टी के नेता है, मैं भी अपने पार्टी का नेता हूं। ठीक एक भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तहसीन पूनावाला कुछ नहीं सर, विवेक जी को ज्यादा नहीं उछलना चाहिए। मुझे लगता है भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए, महत्वपूर्ण। कमलनाथ जी एक वरिष्ठ नेता है, मैंने बोला वो फॉर्मर मिनिस्टर हैं, और मुझे लगता नहीं उनके लिए इन शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। आपको आपका डिसएग्रीमेंट हो सकता है कमलनाथ जी के साथ, आपको उनकी कोई बात बुरी लग सकती है, आपने एक बार बोल दिया तो मैं नहीं बोल सकता हूं। वो एक पार्टी के नेता होकर हमारे नेता को बोल सकता है, तो मैं भी एक पार्टी का नेता होकर आपने एक बार बोल लिया। अब वहां पे अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए, यू शुड रिस्पेक्ट देम। नहीं भाई, आई गेट योर पॉइंट। अब आपने बोल लिया, लेने के लिए आपको रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। देखिए अब आपने एक बार ही बोल लिया, बार बार नहीं। बिल्कुल सॉरी, ठीक है, ओके आपने एक बार बोल लिया, बार बार नहीं। ओके तहसीन पूनावाला। अमित जी क्या बोले, इस तरह की बातें अगर होगी, देखिए मैं विवेक से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि इंडिया अलायंस जो बना है ये मूल नेशनल इश्यूज पे बना है। ये अखिलेश जी अगर उनको लगा कि स्टेट इलेक्शंस के लिए, तो मैं बात मानता हूं कि कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस में ये क्लैरिफिकेशन की गलती हुई है, वो क्लैरिफाई करना चाहिए था उन चीजों को। लेकिन ये एक पार्ट है उस पूरी कहानी का, उस पूरी कहानी क्रम का। इस वक्त अगर हम देखें अमेरिका के अंदर, फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स में, अगर रिपब्लिकन डिबेट्स चल रहे कि रिपब्लिकन नॉमिनी कौन होगा, विवेक रामास्वामी है, अलग अलग उनके नॉमिनीज है, टेड क्रूज है,
जो भी जीतेगा वो एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं, लेकिन जो भी जीतेगा रिपब्लिकन पार्टी जो बाइडेन को टेक ऑन करेगा। तो ये तो लोकतंत्र का एक प्रक्रिया है कि आप अपने अंदर भी लड़े और फिर आकर आप बाहर उसके एक होकर आप फिर बड़े मुल्क के लिए लड़े। यही तो बेसिक 101 डेमोक्रेसी है। अगर इतनी छोटी सी बात लोकतंत्र के लोगों को समझ में ना आए, उसमें इतना पर्सनल होना है, तो मेरे समझ में आता क्या हम पर्सनल कौन हुआ? तहसीन सॉरी आपको मैं 40 सेकंड बाद इंटरव्यू कर रहा हूं, लेकिन पर्सनल कौन हुआ? पर्सनल कौन हुआ? तहसीन पूनावाला पर्सनल कौन हुआ? क्या बीजेपी पर्सनल हुई या कांग्रेस सपा पर्सनल हुई? पर्सनल कौन हुआ? नहीं, पर्सनल ये हो रहा है कि अगर दो लीडर्स के बीच में या दो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में कोई एक नतीजे पे पहुंच रहे तो ठीक है, वो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है और अग्रीमेंट्स डिसएग्रीमेंट्स हर डेमोक्रेटिक प्रोसेस में रहते, उसी से लोकतंत्र मजबूत होता है। लेकिन उस डेमोक्रेटिक प्रोसेस को लेकर किसी पर इस तरह से आरोप लगाना मुझे लगता है गलत है। क्यों हो रहा है मैं आपको बता रहा हूं ये क्यों हो रहा है। मध्य प्रदेश का चुनाव चल रहा है, तोमर जी के बेटे के वीडियोस चल रहे हैं 100 करोड़ और 500 करोड़ के, और ये एआई वीडियोस नहीं, डीप फेक नहीं है, ये जेन्युइन वीडियोस है। वीडियो कॉल के ऊपर कोई वो मुद्दा नहीं उठा रहा, कहां से ये पैसे आ रहे, ना इलेक्शन कमीशन उठा रहा, ना ईडी जा रही है। जी गौरव भाटिया का रिस्पॉन्ड मस्ट है। गौरव भाटिया वो कह रहे हैं लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आपस में विरोध चल सकता है, लेकिन इसका ज्यादा मतलब नहीं निकालना चाहिए, यानी कोई आग में घी ना डाले, आग तो लगी हुई है। देखिए, तहसीन प्रवक्ता ना हो के भी कितनी खूबी से कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते हैं, और मैं तहसीन की ही बात की तारीफ करते हुए कहूंगा बिल्कुल डेमोक्रेटिक प्रोसेस में आप अपनी अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन जब अजय राय कहते हैं जो बाप का नहीं हुआ हमारा क्या होगा अखिलेश यादव के लिए, तो बड़ा दुख होता है। और वो ये भी दर्शाते हैं कि इनमें कोई समन्वय है नहीं, ये लोग अपने अपने स्वार्थ से आए हैं। इसी तरह से कमलनाथ 13 महीने मुख्यमंत्री रहे, अखिलेश यादव 60 महीने रहे। अब 13 महीने वाला कांग्रेसी कमलनाथ मुख्यमंत्री जो पूर्व में रहा, वो अखिलेश को कहते हैं अखिलेश को छोड़ो। अमीर जी आप बताइए क्या ये उचित है? अच्छा, जब डेमोक्रेटिक प्रोसेस की बात हो रही है तो ये बताइए दिग्विजय सिंह और कमलनाथ क्या कह रहे हैं? कपड़े फाड़ो जाके कमलनाथ के, कोई कहता है दिग्विजय के। अब बताइए कपड़े फाड़ने की आवश्यकता पर वो तो फ्रेंडली बात है डेमोक्रेटिक प्रोसेस में। अमेरिका की डिबेट देख रहे हैं, अमेरिका के लीडर से ये तो सीखो कि वहां कपड़े नहीं फाड़े जाते। ये जो चलन है ये केवल कांग्रेस पार्टी में है। और लेफ्ट के जो प्रवक्ता बोल रहे थे, मैं उनको भी थोड़ा बता दूं। अमीश जी, आपने अखिलेश यादव का बयान सुना? उन्होंने कहा अगर मुझे पता होता कि प्रदेश के चुनावों में कोई गठबंधन नहीं है ये घमंडिया का, जी तो मैं आता ही नहीं। वो बता चुके हैं जी, उस पे क्लैरिफिकेशन हो चुका है कि मैं उस गठबंधन का हिस्सा नहीं बनता, और ये एक प्रवक्ता को पार्टी के कोट कर रहे हैं। भगवान ऐसा दोस्त किसी को ना दे, उसके भी मतलब ये चाहेंगे कार्रवाई हो जाए। दूसरी बात, इन्होंने कहा पहले भी ऐसे गठबंधन बने, बिल्कुल बने, 2014 में बने, 2019 में बने, मुंह की खानी पड़ी, क्या हश्र हुआ? जनता खुद नहीं, वाजपेयी जी का भी एक कोalition था। आप याद करिए कांग्रेस पार्टी, मैं अपनी वाजपेयी का भी एक कोalition था, इंतजार किया, आपके यहाँ भी जयललिता थी।